हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो हर सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 11 जनवरी 2024, दिन बृहस्पतिवार, गुरुवार, तिथि अमावस्या। और कल शिवरात्रि था। भावपूर्वक शिवरात्रि सबने की होगी, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। कल के कथा में हम लोग ने बहुत कुछ जाना। आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं आगे की कथा के लिए। तो उससे पूर्व मैं कुछ बातें बताना आवश्यक समझता हूँ कि कोई भी कथा करने वाला हो, कोई भी ऑनलाइन प्रेषित करने वाला हो, उनको प्रेरणा आपसे ही मिलती है। आप हमारे श्रोता, आप हमारे ईश्वर के साथ रहने वाले लोग। भगवान से बड़ा है भक्त से बड़ा भगवान नहीं है। तो भक्तों के कृपा से ही लोग भक्त प्रिय हैं। जैसे कि राम के भक्त हैं हनुमान, तो हनुमान जी का नाम लेने से राम प्रसन्न होते हैं। उस प्रकार आप भक्त वत्सल भोलेनाथ के भक्त हैं। आप अगर चाहेंगे तो यह कथा आगे 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 मैं करता रहूँगा। उसके लिए आपको मुझे प्रेरणा देनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और देखिए। आपके क्या कष्ट हरते हैं वह खुद आप अनुभव करेंगे। मैं बोलने से मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह ऑनलाइन कथा मूल पाठ है, जो कि मूल पाठ यानी कि ग्रंथ में जो लिखा है वही पाठ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आकाश कुमार राजगड़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगड़िया का पुत्र, उमाशंकर नारायण देवी राजगड़िया, कांता राजगड़िया का पुत्र, आप सबको वंदन करते हुए आज की कथा के लिए अग्रसर हो रहा हूँ। सबसे प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि यहाँ पधार कर सभी आवाहित देवी देवताओं को आने का मार्ग दें, हमारी भाषा उन तक पहुँचाने का कष्ट करें और उनसे हमें आशीर्वाद दिलाने में कृपा करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता से भी अनुरोध करता हूँ कि सभी देवी देवताओं का स्वागत कर उनको उचित आसन दें और अपना भी आसन ग्रहण करें। मैं अपने भोलेनाथ, उमा शंकर, उमानाथ और उमा माता को प्रणाम करता हूँ। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपना गौर बिंदोरा के रूप में, उमा और नारायणी रूप में, नारायणी और उमा शंकर के रूप में अपना आसन ग्रहण करें। मैं अपने भोलेनाथ से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने कथा तमरुका जी के मुख से कराई थी, हम मेरे मुख से भी करवा लें। मैं मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को भी नमन करता हूँ। प्रदीप मिश्रा जी के प्रेरणा से मैंने यह ग्रंथ का पाठन शुरू किया है और प्रदीप मिश्रा जी बार बार कथाओं में कहते हैं, उनको सुनकर कि आप मूल पाठ मंगा कर कीजिए। आप जानिए, आप जानेंगे तो ही आपको पता चलेगा शिव क्या है, क्योंकि मूल पाठ में जानने से ही उनके उपायों को भी हम लोग जान सकते हैं। तो यह मूल पाठ में सभी प्रकार की बातें लिखी है, सभी उपाय दिया गया है
आप इनका श्रवण कर अपने जीवन में लाभ उठाइए। आपके जीवन में कोई भी कष्ट होगा, मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शिव पुराण का मूल पाठ आपको जरूर यह पहुँचाएगा। मैं अपने भोलेनाथ पार्वती मैया से अनुरोध करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और यह कथा आगे की ओर ले जाएं। उससे पूर्व मैं अपने गुरु और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की नमस्कार करते हुए, आज्ञा लेते हुए आज की कथा प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा सा नाम जप भजन आवश्यक है, क्योंकि पहले माहौल बनाना पड़ता है, तभी कोई ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तभी वो हमारी कथाओं में रहते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज से भी अनुरोध करता हूँ कि इस कथा में रहकर राम के नाम का भजन, शिव के नाम का भजन का श्रवण करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। हे भोला तेरे साथ मैं काशी नगरी आया हूँ। काशी नगरी आया हूँ, अभिमुक्त नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी काशी में तेरा गंगा है, उस गंगा में नहाने को मैं आया हूँ। साथ में पूरा परिवार के साथ जनमानस को लाया हूँ। तेरे काशी में गंगा है, गंगा में हम सब डुबकी लगाने आए हैं। हर हर गंगे, 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 हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा में डुबकी लगाने हम आए हैं। आज हम लोगों ने सबको लाए हैं, डमरू की धुन में मैं काशी नगरी आया हूँ। आज अमावस्या है। आज मैं अपने सभी पितरों को नमन करता हूं और आप सबके पितरों को भी नमन कर उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वे प्रसन्न हों और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि हम लोग के पूर्व जन्म के फल के कारण ही हम लोग शिव सानिध्य में आ रहे हैं। नहीं तो हम लोग की क्षमता नहीं है कि शिव का नाम भी हम लोग सुन सकें। अगर शिव का नाम हमें सुनने मिल रहा है तो हमने कुछ न कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव का नाम हमें ले पा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा काशी गंगा, गंगा अभिमुक्त नगरी गंगा। गंगा स्नानम अहम कश्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसेत। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हे बाबा भोला काशी काशी शिव काशी। कल हम लोगों ने काशी तक के बारे में महात्म्य जाना था। आज हम लोग त्रयोविंशो अध्याय यानी कि 23वां अध्याय में प्रवेश करेंगे कोटि रुद्र संहिता का। तो इसमें आगे की कथा हम लोग जानेंगे। ऋषि बोले, हे प्रभु, हे सूर्य जी, यदि वाराणसी महापुरी इतनी पवित्र है तो आप उसका एवं अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का प्रभाव हम लोगों से बताइए। सूर्य बोले, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में सम्यक रीति से वाराणसी तथा विशेश्वर से अति सुंदर महात्म का वर्णन करता हूँ, आप लोग सुने। किसी समय में पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा विमुक्त का महात्म शिव जी से पूछा। पार्वती बोली, हे शिव जी, आप लोक हित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें।
सूत जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव जगत गुरु प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक शुभ फल प्रसन्न किया है। अब मैं विमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म का वर्णन करता हूँ। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों में मोक्ष का हेतु भी है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चित ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। जो मेरे भक्त हैं एवं जो ज्ञानी हैं, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की उपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हैं। उन दोनों के जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्रदान प्राप्त हो जाती है। मैंने यह सत्य वचन कहा है। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपनी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों अथवा वृद्ध हों, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजो, पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता, अविधवा, वंध्या, रश्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता, चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। सौदज, स्वेदज, अंडज, अधिज अथवा जरायुज प्राणी, ये सभी यहाँ मरने पर जैसा मुक्त प्राप्त कर लेते हैं, वैसे अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की उपेक्षा है, न भक्ति की उपेक्षा है, न सत्कर्म की उपेक्षा और न दान की ही उपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की उपेक्षा है और न ध्यान की उपेक्षा कभी है। यहाँ न नाम की उपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की भी कोई उपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, यह मेरा दिव्य पूर्व ग्रह से भी गुरुहातर है। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म नहीं जानते हैं। अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यहाँ नेमी, सारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्ष प्रद है। विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद सत्य मोक्ष का सार तत्व समतत्व भाव क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अविमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपना इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्र पद श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मैं हे मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। हे प्रिय, मनुष्य जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं, उन्हें मैं निश्चित ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इसके बाद उन्हें अपने सायुज्य मुक्ति तथा अभिलाषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता है। देवताओं तथा ऋषियों को सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना करते हैं। विषयाक्ष चित्त वाले तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। फिर ममता से रहित, धैर्यवान, सत्वगुण में स्थित, अहंकार रहित, पुण्य आत्मा तथा सर्वराम परित्यागी, निष्काम कर्म करने वाला पुरुषों का कहना ही क्या है। वे सभी तो मुझ में ही लीन रहते हैं। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है। वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है।
हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले, मोक्ष देने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी और 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी की अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो पापी मरता है वह पहले काय व्यू को प्राप्त करता है, फिर वह यातना को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चित ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अनंतर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों को जो गति होती है उस सब को मैंने तुमसे कह दिया। इसे जानकर मनुष्य को अविमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता है। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चित ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों में मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। हे पार्वती, शुभाशुभ कर्म के न्यूनाधिक्य से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है, यह सत्य है। हे महेश्वरी, कर्म कांड में संचित प्रारब्ध एवं क्रियमान 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्म को संचित कहा गया है, और जिसका इस शरीर में भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कहा गया है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभाशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे विरुद्ध जन क्रियामान कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है और इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संचित और क्रियामान इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपाय से होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता है। सभी तीर्थ सुलभ हैं किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियामान कर्म का नाश हो जाता है। यह निश्चय थी कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की शास्त्रानुमोदित रीति से मृत्यु होती है तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व में काशी सेवन किया है और उसके बाद पाप किया है तो वे काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाला काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीवास कराया है वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामनानुरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रद प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा, और प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो पा सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रच कर प्रयाग में मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी तथा विशेश्वर का भी बहुत महात्म्य है जो सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबकेश्वर के महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में काशी विशेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबों को पुनः वंदन करते हुए आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि काशी ही एक बात ऐसा अभिमुक्त नगरी है कि जहाँ सभी प्रकार का पाप वो नष्ट किया जाता है, लेकिन पाप करने पर भोग तो भोगना ही पड़ता है,
लेकिन फिर भी मुक्ति निश्चित हो जाती है। काशी के गंगा स्नान का भी फल अद्भुत है। इसमें पापों का क्षय करके लोग गंगा का स्मरण करते हैं। हम लोगों ने मानस रूप से आज गंगा स्नान किया था। भावपूर्वक स्नान करके हम लोगों ने काशी में डुबकी लगाई थी और काशी के महात्म्य को सुना है। तो इसका फल अद्भुत है, इसको मैं आपको क्या बताऊं। आज भोलेनाथ की विशेष कृपा है कि अमावस्या के दिन अविमुक्त नगरी काशी के बारे में हम लोगों को पता चला। इससे हमारे पितृ, हमारे पूर्वज प्रसन्न होंगे और उनको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें भी शंका नहीं करनी चाहिए कि जितने देर हम लोग शिव महापुराण के मूल पाठ में रहते हैं, ईश्वर हमारे पितरों के साथ, पूर्वजों के साथ स्वयं वहाँ पर उनके साथ रहकर कथा का श्रवण करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। शिव महापुराण अद्भुत कथा है। इसका आप श्रवण करने से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। मैं आपको पुनः यही विनती करूंगा कि मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए, शिव कार्य में लाठी लगाने के लिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक करिए और देखिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी नगरी की जय, काशी नगरी की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का अर्थ चतुर्थ 20वां अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाले कथा कहता हूँ, जैसे कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है। आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहल्या नाम की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है, वहां उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। हे सुव्रतो, किसी समय यहाँ पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता था। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पंछी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यानपूर्वक इस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं ही वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान का उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आया और यह वचन कह बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तब गौतम ऋषि ने उनकी वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे जो इस पर उन वरुण ने मुनि से कहा। वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किसी प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। सूर्य जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूं उसे पूर्ण कीजिए। क्योंकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए हे सर्वदेवेश, मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। सूर्य जी बोले, उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण बोले, हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ, पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। सूर्य बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि से स्तुति होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरे का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मुनियों के गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष भी उनके स्वरूप को देखकर पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़पन तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है।
सिंह की गुफा में के पास रहना गज मुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है, और सियार की मांद के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों को ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं, किंतु दूसरों का दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसा अन्य कोई नहीं है। दयालु, अभिमानित, रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन 4 पुण्य स्तंभों से पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदंतर गौतम में अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नियमित कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहां हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोवाया। इस प्रकार विविध धान्य, उनके अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वह अन्य हजारों ऋषि भी आ गए, अनेक पशु पंछी एवं बहुत से जीव भी पहुंच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वहां दुख देने वाला अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्र आदि के साथ वहां निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस पर महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद प्रव्याप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थाया कोटिरुसहिता त्र्यंबकेश्वर महात्म्ये गौतम प्रभाव वर्णन नाम चतुर्विशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुस संहिता के त्र्यंबकेश्वर महात्म्य में गौतम प्रभाव वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने भोलेनाथ की कृपा से आज बहुत ही अद्भुत कथा सुनी। हम लोगों ने आज काशी का महात्म्य सुना, काशी का विशेषता जानी, और आज हम लोगों ने गौतम ऋषि द्वारा त्र्यंबकेश्वर के बारे में कथा सुनी। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को यही कहूँगा कि शिव महापुराण अद्भुत पुराण है, इसका श्रवण करना चाहिए। आपके जीवन के कष्ट कम होंगे, आपके दुख नाश होंगे। मैं प्रदीप मिश्रा जी की प्रेरणा लेकर प्रदीप मिश्रा जी के कथनानुसार ही यह कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जो लोग इस कथा को पढ़ नहीं सकते वह यह कथा सुनकर अपने जीवन में मूल पाठ का लाभ ले सकें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके साथ ही हम लोग आज लघु आरती कर कथा को यहीं पे विराम देंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितं नमामि। राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम राम। शीतलीकरण कश्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। इसके साथ ही मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर हम सबको लक्ष्मी प्रदान करें और अपनी अखंड कृपा हम लोगों पर बनाए रखें।
हवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग हमारा पर अखंड कृपा बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपना स्थान को गमन करिए, पुनः बुलाकर हमें आशीर्वाद प्रदान देने के लिए पुनः जब हो बुलाने में पधार कर हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में मैया पार्वती और भोलेनाथ ने अपना कथा को सुनी और अपना आसन ग्रहण कर बहुत ही भावपूर्वक कथा करवाई। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए, सबका कल्याण कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उनको भावपूर्वक जो भी फल वो चाहते हैं उनको निर्विघ्न रूप से दीजिए। महादेव सबका कष्ट हरिए। जो इस कथा का श्रवण करे, जो इस कथा को सुने, उनको मनोवांछित फल प्रदान कीजिए। हे महादेव, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी इस कथा की उपेक्षा जिस प्रकार रखते हों मुझसे, उनको भी पूर्ति कीजिए। महादेव, मेरे कष्टों का बखान मैं क्या करूं, मेरे कष्ट को तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मांगना मेरा फर्ज है। पिता के आगे पुत्र को मांगना ही पड़ता है। आप मेरे कष्टों का क्षय कीजिए। मेरे परिवार को किस प्रकार चलाना है, उनका भरण पोषण और इच्छा किस प्रकार पूर्ति करनी है, आप ही जानिए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। बस जिस प्रकार कथा करने के लिए निमित्त हूँ, उसी प्रकार परिवार चलाने के लिए निमित्त हूँ। आप ही मुझसे कर लीजिए, करवा लीजिए, सुन लीजिए, सुना लीजिए। आप ही मेरे कार्यों को कर दीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। हे महादेव, मैं तो अबोध हूँ, मैं तो संसार में फंसा हूँ, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहकर आपका नाम लेना सबसे श्रेष्ठ है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि गृहस्थ आश्रम में रहकर आम जीवन जीते हुए आपके शरण में रहूं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों को वंदन करते हुए पुनः कहता हूँ कि मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को पहुँचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरे कितने चाहने वाले और किस प्रकार मैं कथा आगे करूँ। आप लोग कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ कमेंट आप लोग करते हैं तो मैं उसको जरूर उसका उत्तर आपको दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई प्रकार के शंका हो तो जरूर पूछिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल पर ध्यान रखिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।